जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग सुनते सुनते हमारी आंखों पर जो पट्टी बंधी है, हमारी आंखों के सामने जो पर्दा आया है, वो हट जाएगा। हमें एक बहुत बड़ी बात का जवाब मिलेगा। हमें बहुत कुछ सुनने और समझने को मिलेगा, जिससे हम गुरु जी की परीक्षा को पास कर पाएंगे। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। संगत जी, मेरा नाम अवनी है और मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली हुई है, एक प्यारा सा घर मिला हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं एक गहरे अकेलेपन और बेचैनी से जूझ रही थी। माता पिता दूर रहते थे, दोस्त मेरे बहुत बिजी रहते थे और जीवन जैसे एक खालीपन से भर गया था। संगत जी, मुझे बचपन से अध्यात्म में रुचि थी, लेकिन कभी किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं सोचती थी भगवान हर जगह है, तो किसी एक नाम या व्यक्ति की क्या जरूरत है। लेकिन जब जीवन ने मुझे तोड़ा, जब हर रास्ता बंद सा लगने लगा, तब मैंने पहली बार गुरु जी का नाम सुना था। वो भी मैं जहाँ जॉब करती थी। मुझे मेरी एक कलीग ने बताया था, गुरु जी बहुत चमत्कारी हैं, बिना कुछ कहे भी वो सब सुन लेते हैं। मैंने यूं ही एक दिन YouTube पर गुरु जी का सत्संग सुना, जैसे किसी ने मेरे दिल को छू लिया हो। आवाज में ऐसा जादू था कि रूह तक कांप गई। अगले दिन से मेरी दिनचर्या में गुरु जी का सत्संग शामिल हो गया। धीरे धीरे मुझे गुरु जी का स्वरूप को अपने घर पर स्थापित करने की इच्छा हुई और मैंने आंटी जी के चैनल के थ्रू गुरु जी के स्वरूप को पाया और मैंने गुरु जी के स्वरूप का स्वागत किया। गुरु जी ने मुझसे टेलीपैथी से बातें करना शुरू किया। जो भी मेरे मन में सवाल होता, गुरु जी उसका उत्तर दे देते, कभी शब्दों में, कभी एहसासों में, कभी किसी अजनबी की बातों में, मतलब कि कभी किसी सत्संग के थ्रू। क्योंकि हम जिनके भी सत्संग सुनते हैं, ना तो हम उनसे मिले होते हैं और ना ही हम उनके बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन हर सत्संग में हमें कोई ना कोई जवाब जरूर मिलता है। और मैं हमेशा हैरान हो जाती थी कि ये हमें आंसर्स कैसे मिल जाते हैं। जरूर हर सत्संग में कोई दिव्य शक्ति होती है, तभी तो उन्हें हमारे प्रश्न के बारे में पता चलता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मेरा गुरु जी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता गया। मैं गुरु जी की ऐसी संगत में शामिल हो गई, जिन्होंने मुझे हर पल अपने मिरेकल्स दिखाए, मुझे हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराई और दिन ब दिन मेरा गुरु जी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता गया। मुझे आंटी जी के चैनल के थ्रू गुरु जी के बारे में बहुत कुछ पता चला कि हम गुरु जी की पूजा कैसे करते हैं, हमें गुरु जी के आगे जल प्रसाद कैसे रखना चाहिए, जल प्रसाद का क्या महत्व है, हमें गुरु जी के चंदन का तिलक कैसे लगाना चाहिए और चंदन के तिलक से क्या क्या चमत्कार हो सकता है, हमें घर पर अकेले बैठकर सत्संग कैसे करना चाहिए। हमें गुरु जी चंदन के तिलक में भी दर्शन देते हैं। जब हम गुरु जी के आगे जोत जलाते हैं तो गुरु जी हमें उसमें भी दर्शन देते हैं। मुझे आंटी जी के चैनल के थ्रू बहुत सारी बातें सीखने को मिली, जिसके लिए मैं हर पल आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ कि आंटी जी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जिसके थ्रू हम अपने सत्संग पहुँचा पाते हैं, ताकि हमारे सत्संग से बाकी संगत को भी कुछ न कुछ आंसर्स मिल पाते हैं। आंटी जी के चैनल के थ्रू ही मैंने शिव पुराण सुनना शुरू किया। मैंने सुखमनी साहिब जी का पाठ भी हिंदी में सुना। मैंने शबद गुरबानी सुखमनी साहिब जी का पाठ भी हिंदी में सुना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आंटी जी से पूछे, जिसका वो हर पल मुझे आंसर देती हैं। गुरु जी का लोटा कैसे ब्लेस कराते हैं, गुरु जी के लोटे को कैसे यूज करते हैं, यूज करने के बाद क्या करते हैं, सब कुछ आंटी जी के चैनल के थ्रू ही पता चला। और भी बहुत सारी चीजें आंटी जी के चैनल के थ्रू पता चली, क्योंकि
मैं आंटी जी के साथ दिन भर दिन ऐसे कनेक्ट हुई हूँ जैसे गुरुजी ने मुझे आंटी जी से मिलवा दिया हो। हालांकि मैं आंटी जी से कभी नहीं मिली हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस दिन आंटी जी का सत्संग ना सुनूं तो अधूरा अधूरा सा लगता है, क्योंकि आंटी जी इतने अच्छे से समझाती हैं। ऐसा लगता है कि आंटी जी गुरुजी के साथ कितने अच्छे से कनेक्ट हो रखी हैं। गुरुजी ने आंटी जी को कितना ब्लेस किया हुआ है। वो इतने अच्छे तरीके से ऐसी ऐसी बातें समझा जाती हैं जो हमें समझने में कितना टाइम लग जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि गुरुजी ने जरूर उनको ऐसी ब्लेसिंग दी है कि वो हमारे पास तक हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स पहुंचाती हैं। इसके लिए मैं आंटी जी का हर पल शुक्राना करती हूँ। फिर एक दिन ऐसे ही स्क्रीन पर एक वीडियो आई, नीम करोली बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उस वीडियो को मैंने प्ले किया और शब्दों ने उसे मुझे बांध लिया। मन में सवाल उठा, क्या अब गुरुजी का मार्ग बदल रहा है? क्या वो मुझे बाबा जी से जोड़ना चाहते हैं? मैंने आंटी जी को भी मैसेज किया कि क्या गुरुजी मुझे नीम करोली बाबा जी से भी जोड़ सकते हैं? तो आंटी जी ने भी मुझे जवाब दिया कि अगर गुरुजी को नीम करोली बाबा जी से जोड़ना होता तो गुरुजी अपने साथ क्यों जोड़ते। गुरुजी किसी भी बाबा और संत से नहीं जोड़ते। गुरुजी हमें सिर्फ भगवानों से जोड़ते हैं, क्योंकि गुरुजी में सारे देवी देवताओं के अवतार हैं। फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी और मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ये वीडियो मेरे सामने कैसे आ गई? मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या गुरुजी मेरा साथ छोड़ देंगे, क्या अब मुझे किसी और से जोड़ देंगे। मैंने गुरुजी से सवाल किया और कहा कि गुरुजी, आप मुझे इस चीज का आंसर जरूर दोगे। कुछ पल खामोशी रही, फिर अचानक जैसे दिल के भीतर एक आवाज आई, मैंने तेरा हाथ थामा है, जब तक तू चाहेगी मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे किसी संत या बाबा से नहीं जोड़ता, मैं तो भगवानों से जोड़ता हूँ। मेरे अंदर ही सारे रूप हैं, भ्रम छोड़ दे। उसी पल जैसे मेरी आंखों से पर्दा हट गया। मैं समझ गई कि ये भी मेरी एक परीक्षा है, एक भ्रम है जिसे गुरुजी ने दूर कर दिया। और उसी क्षण कमरे में गुलाब की खुशबू भर गई, वही दिव्य खुशबू जो गुरुजी हर संगत को अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए देते हैं। उस दिन मेरा गुरुजी पर विश्वास और गहरा हो गया। अब कोई और नाम, कोई और मार्ग मुझे विचलित नहीं कर सकता। मैं समझ गई थी, जब गुरुजी किसी को अपना बना लेते हैं तो फिर वो कभी बीच रास्ते पर नहीं छोड़ते। अब मेरा हर दिन गुरुजी के साथ शुरू होता है और उन्हीं पर खत्म होता है। मेरी जिंदगी में स्थिरता आ गई थी, मन शांत हो चुका था और कुछ ही महीनों में गुरुजी का एक मैसेज आया कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तेरे पास एक खुशखबरी आने वाली है। तो मैंने सोचा, गुरुजी मेरे से किस बात से खुश हैं? मैंने मन में यही सोचा, नहीं, ये मैसेज मेरे लिए तो हो ही नहीं सकता। लेकिन शाम को पता चला कि मुझे विदेश में नौकरी का ऑफर और माता पिता के पास जाने का मौका मिला है। ये सब गुरुजी की कृपा ही है और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हमें भ्रमों से बाहर निकालते हैं, हमें सीधा ईश्वर से जोड़ते हैं। वे कभी किसी भी संत या किसी माध्यम की जरूरत नहीं बताते। उनका मार्ग सीधा है, भक्ति, विश्वास और समर्पण। अगर हमने उनका हाथ थामा है तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी हमारा सहारा है, गुरुजी हमारा रास्ता है, हमें सही मार्ग पर लेके जाएंगे। इसलिए हमें किसी भी भ्रम में नहीं जाना है। भ्रम चाहे जितना भी गहरा हो, गुरुजी की कृपा से उसे मिटा ही देता है। वो सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरी आत्मा का भी साथ निभाते हैं। संगत जी, गुरुजी किसी बाबा या संत से कभी नहीं जोड़ते, वे केवल हमें भगवान से जोड़ते हैं।
उनका साथ स्थायी है, उनका मार्ग शुद्ध है, उनका प्रेम अटल है। हमें बस इस बात को अच्छे से समझना है कि गुरुजी हर देवी देवता के अवतार में हमें दर्शन दे सकते हैं। सारे रूप गुरुजी के ही हैं। संगत जी, गुरुजी हमारा कड़ा इम्तिहान लेते हैं। गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं। हमें हर परीक्षा में पास होना है। हमें हर इम्तिहान को पास करना है। किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है। गुरुजी ने अपने वचनों में भी कहा है, इस दैवीय गति पर रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूंगा। मेरा कोई वारिस नहीं है। साथ में संगत जी, गुरुजी ने वचनों में ये भी कहा है, मेरे लिए मेरा परिवार ही मेरी संगत है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। गुरुजी के वचनों में ये भी है कि गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, उनका बुरा वक्त खत्म करते हैं। इन सब वचनों से भी यही पता चलता है कि गुरुजी हमें सिर्फ भगवानों से जोड़ते हैं, हमें भगवानों के रूप में भी आकर दर्शन देते हैं, लेकिन कभी भी किसी संत और बाबा से नहीं जोड़ते। ये हमारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा है जिसको हमने पास करना है। हमें बेकार के भ्रम में नहीं पड़ना। इसलिए संगत जी, अभी भी टाइम है। इन वहमों से दूर रहिए, इस भ्रम में मत पड़िए, क्योंकि जब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं तो गुरुजी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। लेकिन अगर हम ही किसी और को मानने लग जाएंगे तो गुरुजी उसमें क्या कर सकते हैं। इसलिए हमें गुरुजी के इम्तिहानों में पास होना है। गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ कर देख रहे हैं कि हम कहीं भटक तो नहीं जाते। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।